तो दोस्तों, माइनक्राफ्ट 26.0 आखिरकार आ गया है और इस अपडेट में 50 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। कुछ छोटे मोटे सुधार हैं, कुछ विजुअल अपग्रेड हैं और कुछ से गेम खेलने का अनुभव ही बदल जाता है। चलिए मेन्यू से शुरू करते हैं। आपको शायद याद होगा जब मोजांग ने सेटिंग्स बटन को मेन्यू में नीचे कर दिया था। कई खिलाड़ियों को ये बदलाव पसंद नहीं आया और लोग तो मजाक में ये भी कहने लगे थे कि सेटिंग्स से ज्यादा जरूरी ऐड ऑन ब्राउज करने का विकल्प है। खैर, मोजांग ने बात सुनी और सेटिंग्स बटन को वापस ऊपर कर दिया गया है, जहां ये स्वाभाविक लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जब आप सेटिंग्स खोलते हैं तो पूरा लेआउट ही नया डिजाइन किया गया है। यह ज्यादा साफ सुथरा, आधुनिक और नेविगेट करने में बहुत आसान दिखता है। श्रेणियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित हैं और कुल मिलाकर यह ज्यादा बेहतर लगता है। अभी यह बीटा में है, लेकिन जल्द ही यह नया डिजाइन आधिकारिक संस्करण में आ जाएगा। एक और बहुत उपयोगी बदलाव है सबटाइटल। अब आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की हर आवाज आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगी। उदाहरण के लिए, जब आप चलते हैं तो पैरों की आवाज दिखाई देगी। अगर आसपास कुछ हिलता है तो आपको उसका जिक्र दिखाई देगा। ये तब खास तौर पर मददगार होता है जब आप बिना आवाज के खेलते हैं या बेहतर जानकारी चाहते हैं। इसे चालू करने के लिए सेटिंग्स एरो, एक्सेसिबिलिटी एरो पर जाएं और क्लोज कैप्शन को इनेबल करें। बस इतना ही। बेडरॉक प्लेयर्स को शायद याद होगा कि पहले बांध से दूर जाने पर वो अजीब तरह से व्यवहार करता था। वो अचानक धुंधला या गायब हो जाता था। अब ये समस्या ठीक हो गई है। बांस अब ठीक से दिखाई देता है, जिससे दुनिया ज्यादा स्मूथ लगती है। ज़ॉम्बी घोड़ों में भी एक अजीब बग था। जब वे धूप में जल रहे होते थे तो वे घबराकर इधर उधर भागने लगते थे। ये बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि वे मरे हुए जीव हैं। मोजांग ने इसे ठीक कर दिया है, इसलिए अब ज़ॉम्बी घोड़े जलते हुए भी शांत रहते हैं। एक छोटा सा बदलाव जो मैंने खुद देखा है वो है छोटे घोड़ों में। पहले जब आप उन्हें घास का गट्ठा खिलाते थे तो वे धीरे धीरे और स्मूथ एनिमेशन के साथ बढ़ते थे। अब वे तुरंत बढ़ते हैं। ये ठीक काम करता है, लेकिन सच कहूँ तो पुराना एनिमेशन ज्यादा अच्छा और असली लगता था। स्ट्रिप स्प्रूस वुड टेक्सचर को भी अपडेट कर दिया गया है। पहले बेडरॉक और जावा में इस ब्लॉक के टेक्सचर थोड़े अलग थे। अब दोनों वर्जन एक जैसे हैं, जो नए एडिशन के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए अच्छा है। अब डूबे हुए मॉब्स, नॉटाइल शेल, ट्राइडेंट और फिशिंग रॉड पकड़े हुए कम ही दिखाई देते हैं। इसलिए ये आइटम अब थोड़े दुर्लभ लगेंगे, खासकर सर्वाइवल वर्ल्ड में। डायमंड हॉर्स आर्मर अब आर्मर की मजबूती सही ढंग से दिखाता है, जिसका मतलब है कि इसे आधिकारिक तौर पर अधिक मजबूत और टिकाऊ सुरक्षा माना जाता है। जावा एडिशन में जब आप स्पॉन एग का इस्तेमाल करते थे तो आप कुछ मॉब्स के बेबी वर्जन को स्पॉन कर सकते थे, लेकिन ये पहले बेडरॉक में ठीक से काम नहीं करता था। अब करता है। बेबी स्क्विड और ग्लो स्क्विड के टेक्सचर अब बेहतर हो गए हैं। वे अधिक चिकने और विस्तृत दिखते हैं। हालांकि वे अब इंक सैक या ग्लोइंग इंक सैक नहीं गिराते हैं। बेबी पोलर बियर अब छोटे और प्यारे हैं और अगर आप उन्हें मारते हैं तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादा निश्चिंत न रहें। वयस्क पोलर बियर आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। नॉटाइल के तैरने के एनिमेशन में काफी सुधार किया गया है। इसकी गति अधिक स्वाभाविक लगती है और ध्वनि प्रभाव भी अब बेहतर है। एक बग भी था जिसमें कंड्यूट गलती से ज़ॉम्बी घोड़ों और ज़ॉम्बी नॉटाइल को नुकसान पहुंचा रहा था। वो समस्या ठीक कर दी गई है। और हाँ, बेडरॉक में अब जॉनी का मशहूर फीचर सही से काम करता है। अगर आप विंडिकेटर का नाम जॉनी रखते हैं तो वो सभी मॉब्स पर वैसे ही हमला करेगा जैसे उसे करना चाहिए। बेडरॉक में कीबोर्ड और माउस से खेलने वालों के लिए सेटिंग्स एरो कंट्रोल्स के अंतर्गत एक नया कमांड मैक्रो विकल्प है। आप कमांड को कुंजी संयोजनों पर सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सर्वाइवल मोड के लिए ऑल जोड़ 1, क्रिएटिव मोड के लिए ऑल जोड़ 2 और समय सेटिंग के लिए ऑल जोड़ 3। इससे मोड बदलना बहुत तेज और आसान हो जाता है। अब आप क्राफ्टिंग टेबल में पेपर और नगेट्स का उपयोग करके नेम टैग बना सकते हैं, जो सर्वाइवल मोड खेलने वालों के लिए वाकई बहुत उपयोगी है। नए स्नैपशॉट में बेबी ज़ॉम्बी, बेबी हस्क और बेबी ड्रॉन के सिर थोड़े बड़े हो गए हैं, जिससे उन्हें निशाना बनाना आसान हो गया है। नेदर में बेबी पिगलिन और ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। बेबी विलेजर और बेबी ज़ॉम्बी विलेजर की नाक छोटी हो गई है, जो सच कहूं तो थोड़ी अजीब लगती है। अंत में, सोशल टैब के अंतर्गत एक बिल्कुल नया पार्टी सिस्टम है। आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आपके पार्टी इनवाइट में कौन शामिल हो सकता है, सभी या केवल दोस्त। आप तय कर सकते हैं कि आपकी पार्टी में कौन कौन दूसरों को आमंत्रित कर सकता है। आप ये भी चुन सकते हैं कि आपका वर्ल्ड दोस्तों के लिए सीधे जुड़ने के लिए खुला हो या इसे केवल आमंत्रण द्वारा ही शामिल किया जा सके। सोशल मेनू से आप आसानी से पार्टियां बना और प्रबंधित कर सकते हैं। और सच कहूं तो इस सिस्टम को देखकर ऐसा लगता है कि मोजांग भविष्य में वॉइस चैट जोड़ने की तैयारी कर रहा है। आपका क्या विचार है? कुल मिलाकर माइनक्राफ्ट 26.0 पॉलिश, विजुअल सुधार, बेबी मॉब्स और गेम के अनुभव को बेहतर बनाने पर यह कोई बड़ा कंटेंट अपडेट नहीं है, लेकिन इससे गेम का अनुभव निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे अपना पसंदीदा बदलाव बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।